राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोग्रेस पॉइंट में। और मैं हूँ ऋचा। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी यहाँ पर मैक्रो टीचिंग की जो सीरीज़ चल रही है वो यहाँ पर हमारी पूरी 20 प्लान की चल रही है। यहाँ पर मैं आपको एक पंथ दो काज वाला सिस्टम बता रही हूँ, यानी कि आप मैक्रो टीचिंग के लिए पूरे 20 प्लान भी उतार सकते हैं और गणित विषय में। दूसरी जो है, आपको इसी के अंदर एक फाइनल टीचिंग प्लान यदि आप गणित में बनाना चाहते हैं तो वो भी इसे देख करके उतार सकते हैं, क्योंकि बीएड के एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसके बाद आपके प्रैक्टिकल होंगे। तो यहाँ पर आपके जो मैक्रो टीचिंग है उसमें 20 प्लान तैयार कराए जाते हैं एक सब्जेक्ट में, और दोनों सब्जेक्टों को मिलाकर के हमारे जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट होता है दोनों सब्जेक्टों को मिलाकर के हमारे कुल टोटल 40 प्लान तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा मैथ सब्जेक्ट है आज यहाँ पर, और उसमें मैंने पिछली वीडियोज़ भी बताई थी। 4 वीडियोज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, उन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, आप उनको देख करके भी उतार सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये तो हमारा ये रहा। दूसरी बात, हायर एजुकेशन से संबंधित यदि आपको कोई और समस्या है, आप उसका समाधान चाहते हैं, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज, लेकिन आप मुझे कॉल ना करें। और वहाँ पर हर संभव प्रयास किया जाता है कि आपकी हर समस्या का निदान किया जा सके। आप नंबर नोट कर सकते हैं, और नंबर है मेरा 9760529776। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि पाठ योजना संख्या हमारी यहाँ पर ये 5th है। यदि आप इसको फाइनल टीचिंग के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर पाठ योजना संख्या 1 डालें, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट की बनाई जाएगी तो 1 और 2 ही हमें डालने होते हैं इस तरीके से। और यदि आप ये मैक्रो टीचिंग के हिसाब से बना रहे हैं तो ये हमारी पाठ संख्या आज यहाँ पर 5वीं है। तो यहाँ पर दूसरा, ये पेज नंबर आप 33 देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये मेरा 5वीं संख्या है ये, इसलिए इतना पेज पर आया है। यदि आप फाइनल टीचिंग के लिए बना रहे हैं तो वहाँ पर पेज नंबर 1 से ही उसको स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। जैसे कि ये आपने देखा है कि दिनांक है तो दिनांक डालनी है, लेकिन दिनांक यहाँ पर उस दिन की जिस दिन आप पढ़ाएं उसी दिन को डालें। यहाँ पर विषय है गणित का है, चक्र यानी कि पीरियड है, जो भी आपके कक्षा टीचर दें वो डालें। कक्षा हमारी यहाँ 7th का लिया है हमने, 7th डाल दें। उपविषय हमारा बीज गणित है, यानी कि गणित के अंदर हमने बीज गणित को रखा है, तो यहाँ पर बीज गणित डाल दें। इसकी ड्यूरेशन यानी कि अवधि जो है वो 36 मिनट्स की है। और जो प्रकरण यानी कि टॉपिक जो इसका रखा है वो है सजातीय व विजातीय व्यंजकों का योग। तो इसके अंदर ये हमारा टॉपिक हो गया। विद्यालय के नाम के अंतर्गत जो आपके विद्यालय के शिक्षक हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन सा विद्यालय यहाँ पर डालना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हमें यहाँ पर जो एक पूरा परफॉर्मेंस जो तैयार करना होता है, जैसे शिक्षण बिंदु है तो इसके अंदर कौन कौन से शिक्षण बिंदु आते जाएंगे, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे वो हमारे इसके अंदर आते जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमने एक कॉलम शिक्षण बिंदु का बनाया। दूसरा, हमने यहाँ पर ये क्रम संख्या का बनाया। क्रम संख्या वो हैं जो हम ये कंपोनेंट्स जो हमने लिए हैं यानी कि घटक, तो उनको हम क्रम वाइज लिखते चले जाएंगे। तो कितने हमारे कंपोनेंट्स यहाँ पर आए तो हमने इसको यहाँ पर डाल दिया। ये कंपोनेंट्स हमारे सामान्य उद्देश्य कहलाते हैं, और ये सामान्य उद्देश्य हमारे गणित से संबंधित होते हैं। अब इसके अंदर शिक्षण बिंदु में विशिष्ट उद्देश्य आ गए। ये विशिष्ट उद्देश्य जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक से संबंधित हमारा यहाँ पर रखा जाता है, तो इसको कहा जाता है विशिष्ट उद्देश्य। अब बात आती है पूर्व ज्ञान की यानी कि प्री नॉलेज की। तो हमने यहाँ पर कक्षा 7th का ये प्लान तैयार किया है, तो बच्चे के अंदर जो प्री नॉलेज होगी वो हमारी 6th क्लास की होगी। तो यहाँ पर हमने ये पूर्व ज्ञान डाल दिया इसमें कि छात्र सजातीय व विजातीय व्यंजकों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्री नॉलेज ले ली। अंत में इसके अंदर एक कॉलम ये बनता है सहायक सामग्री वाला। सहायक यानी कि सहायक सामग्री का है यानी कि TLM, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं पढ़ाते समय, चौक, डस्टर, मॉडल, बुक और चार्ट इत्यादि जो भी है, रोलर बोर्ड इत्यादि, पॉइंटर वगैरह, सबका इसमें विवरण लिखना होता है। अगर आप इतना लंबा ना लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि समस्त कक्षोपयोगी सहायक सामग्री। तो ये तो हमारा पेज नंबर 1 का वर्क हो गया। पेज नंबर 2 का इस तरीके से है। पेज नंबर 2 का वर्क हमारा इस तरीके से हमारे सामने आता है कि किसी भी प्लान की संरचना यदि की जाती है तो वहाँ पर हमें उसका इंट्रोडक्शन निकाला जाता है। बिना इंट्रोडक्शन के जो है हमारा प्लान इनकम्प्लीट माना जाता है और वहाँ पर हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमारा प्रस्तावना है
प्रस्तावना के अंदर हमने ये 3 कॉलम तैयार किए हैं। 3 कॉलम इस तरीके से कि क्रम संख्या में जितने प्रश्नों की संरचना की जाएगी उतने यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो ये क्रम संख्या में हो गया। ये पीपुल टीचर यानी आपके लिए हो गया। लड़कियां हैं तो वो छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखें, लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रियाएं लिखें। तो यहाँ पर आप प्रश्न पूछोगे, उनको यहाँ लिखोगे। जब आप प्रश्न पूछ लोगे तो यहाँ पर छात्र जो है वो उत्तर देंगे, तो उसको लिखा जाएगा छात्र क्रियाएं। तो इस तरीके से ये 3 कॉलम हमने यहाँ पर तैयार किए हैं। अब यहाँ पर ये हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर, तो ये उन सभी क्वेश्चनों को रख दिया है। और जैसे यहाँ पर ये है, इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस तरह से बनाते जाइए, आप पूछते जाओगे, बच्चे उत्तर देते जाएंगे। अंत में जो हमारा आंसर निकलता है यहाँ पर, तो वहाँ पर बच्चे रुक जाते हैं। तो जब रुक जाते हैं बच्चे, तो वहाँ पर उस चीज़ को कहा जाता है समस्यात्मक। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे जवाब भी दे देते हैं, तो जवाब दे देते हैं तो समस्यात्मक ऑब्लिक करके हम जो है लिखेंगे संभावित उत्तर। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और जहाँ बच्चा रुकने की संभावना है कि यहाँ बच्चा 100% रुकेगा, तो वहाँ पर केवल समस्यात्मक लिखेंगे। जब ये लिख दिया है, इसके बाद हम बच्चों को ये बताएंगे, तो उसको कहा जाता है कि उद्देश्य कथन। तो उसमें ये बताएंगे कि अतः आज हम सभी सजातीय व विजातीय व्यंजकों के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये सारा यहाँ पर लिख दिया। अब बात यह आती है कि इन दोनों पेज को हमें कवर करना होता है। इन दोनों पेज को कवर करने के लिए सबसे पहली लाइन हमारी यहाँ से शुरू होती है और इस पेज पर ही हम खत्म करेंगे। ये वाला जो कॉलम हम खाली छोड़ा है पेज हमने, यहाँ पर आप कोई भी चित्र लगा सकते हैं जो आपके इससे संबंधित भी हो सकता है, टॉपिक से संबंधित भी हो सकता है, तो उसको यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर हो गया। अब बात आती है प्रस्तुतिकरण की। तो प्रस्तुतिकरण यानी पाठ का प्रस्तुतिकरण आप करने जा रहे हो, तो यहाँ पर हमने 6 कॉलम बनाए दोनों पेज को मिला करके। पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु का। शिक्षण बिंदु में जो जो टॉपिक हमारे यानी स्टेप वाइज स्टेप हम पढ़ाते जाएंगे, वो सारे यहाँ पर पॉइंट्स आते जाएंगे, उसको कहा जाता है शिक्षण बिंदु। इसके बाद छात्राध्यापक क्रियाएं, यानी लड़कियां हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं। फिर जो आपके लिए होगा, आप उसमें प्रश्न भी पूछोगे, आप उसमें बच्चों को समझाओगे भी, तो वो पैराग्राफ भी आएगा। और यहाँ पर बच्चे जब उसका उत्तर देंगे या ध्यान से सुनेंगे, तो ये छात्र क्रियाओं वाला कॉलम हो गया। यहाँ पर किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है इन सबको पढ़ाते हुए, तो यहाँ पर उस विधि को लिखा जाएगा। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत जो आप अपने रोलर बोर्ड में सहायक सामग्री में लिख करके लाए हो, या पैराग्राफ के अंतर्गत जो भी शॉर्ट में मुख्य बिंदु कुछ हो सकते हैं, उनको आप यहाँ पर रख सकते हो। तो ये इसका हो गया। अब यहाँ पर ये छठे कॉलम में सहायक सामग्री जो है, वो इसके अंदर आपने एक छोटा सा चार्ट बनाया है। चार्ट में आपके जो मुख्य टॉपिक हैं कुछ ऐसे समझाने के उद्देश्य से, तो आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर जितने भी स्टेप आप ले रहे हो पढ़ाने के लिए कक्षा के अंदर, 1 में तो खैर नहीं होता है, 2 में भी कमी माना जाता है, लेकिन 2 से कभी कभी काम चल जाता है, लेकिन पाठ योजना बहुत छोटी बन जाती है। तो वहाँ पर 2 से ज़्यादा जितने भी स्टेप हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6 जितने भी स्टेप हो सकते हैं, उन सब का जो चार्ट होता है, तो उसको जैसे जैसे आगे इसमें आते जाएंगे सहायक सामग्री वाले कॉलम में, उन सभी को छोटे छोटे रूप से आप एक बड़े चार्ट पर पेस्ट करना है या हाथ से बनाना है। तो वो आपका एक चार्ट सहायक सामग्री हो गई, जो क्लास में आपको हैंग करनी है रोलर बोर्ड के साथ साथ प्रस्तावना निकलने के बाद। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हो गया। अब शिक्षण बिंदु कॉलम में आप ये देखिए कि यहाँ पर आपने ये टॉपिक जो लिया है बच्चों को समझाने के लिए कि सजातीय व विजातीय व्यंजकों का अर्थ वो क्या है। तो यहाँ पर उसी से संबंधित जो प्रश्न आप पूछोगे, प्रश्नों से ही पाठ योजना शुरू करनी होती है। तो यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न उसको कहा जाता है, बच्चों का विकास करने हेतु। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्नों की संरचना कर दी। जब आप प्रश्न पूछोगे तो बच्चे उसका उत्तर देंगे। जब उत्तर देंगे तो ये हमारी विधि कहलाएगी प्रश्नोत्तर विधि। अब यहाँ पर जब प्रश्नोत्तर हमने पूछ लिए बच्चों से, तो यहाँ पर अब उसी चीज को आप एक व्याख्यान के आधार से समझाओगे। तो उसके लिए एक पैराग्राफ का निर्माण करना होगा। ये पैराग्राफ आप यहाँ पर लिखोगे। अब जैसे यहाँ जगह कम है, पूरा पैराग्राफ नहीं आ पाया है, तो आप उसको अगले पेज से शुरू करोगे। तो इस व्याख्यान वाले कॉलम को हम यहाँ पर कहेंगे ज्ञानात्मक। ठीक है, तो ये हमारा इस पेज का काम हो गया। अगले पेज को हम देखते हैं, यानी कि जो छूटा है हमारा यहाँ से, उसको अगले पेज से हम उतारते हैं। तो वो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब ये कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आप जब समझा रहे थे बच्चों को, तो उस समय बच्चे उसको ध्यान से सुन रहे थे। और तो इस दोनों चीज को मिला करके हम यहाँ पर क्या कहेंगे, व्याख्यान विधि। ठीक है, इस तरीके से जब प्रश्न पूछ लिए, तो अब समझा दिया आपने पैराग्राफ बच्चों को, तो वहाँ पर ये भी जानने की कोशिश की जाती है कि बच्चों को वो कितना समझ में आया। तो उसके लिए आप फिर से बच्चों से प्रश्न पूछोगे और उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये फिर से हमारी प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। तो ये तो पहले स्टेप का काम हो गया। दूसरा स्टेप जो हमारा आता है वो ये है कि सजातीय व्यंजकों का
योग। अब यहाँ पर आप फिर से विकासात्मक प्रश्न बनाओगे, फिर से प्रश्न बनाओगे जो इसी से संबंधित होंगे। इसमें यहाँ पर फिर से बच्चे उत्तर देंगे, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, प्रश्नोत्तर विधि कहलाएगी। अब यहाँ पर ये प्रश्न पूछ लिया विकासात्मक प्रश्न के आधार से, तो यहाँ पर फिर से एक आपको पैराग्राफ का निर्माण करना होगा इसी में से। तो यहाँ पर ये आपने फिर से एक ज्ञानात्मक हमारा एक पैराग्राफ हो गया। फिर यहाँ पर बच्चे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये क्या हो गई, व्याख्यान विधि। इसी में से आपके फिर से प्रश्न ये जानने की कोशिश करोगे कि बच्चा कितना सीख पाया उस चीज़ को जानने की, यानी कि एक तरह से मूल्यांकन हो गया। तो उसी पैराग्राफ से आपने कुछ प्रश्नों का निर्माण कर लिया जो प्रश्न आपके यहाँ पर हो गए। तो ये प्रश्न और उत्तर हो गए और ये प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है। अब बात आती है इन दोनों की, तो ये दोनों पैराग्राफ का एक छोटा सा यहाँ पर चार्ट, जो मुख्य बिंदु थे दोनों में, दोनों पैराग्राफ के, उनको यहाँ पर आपने उतार दिया। साथ में यहाँ पर चार्ट जो भी पैराग्राफ के अंदर चार्ट के अंदर रखा था मुख्यतः, उस चीज़ को आपने यहाँ पर लिख दिया, या कोई चित्र भी हो सकता है उसको भी यहाँ पर रख दिया। तो ये आपकी सहायक सामग्री हो गई। तो ये आपका इस चीज़ में यहाँ पर हो गया। और इसका थर्ड जो स्टेप है वो इस तरीके से है। थर्ड स्टेप में हमने इस तरीके से फिर से वही 3 कॉलम तैयार किए हैं इसमें और 3 कॉलम तैयार किए हैं इसमें, यानी 6 कॉलम दोनों को मिलाकर हो गया। अब यहाँ पर थर्ड स्टेप में आता है विजातीय राशियों का योग ज्ञात करना। ठीक है, इस तरह से थर्ड स्टेप हो गया। तो इसके अंदर भी विकासात्मक प्रश्न आए, इसके अंदर भी यहाँ पर जो है आपके सामने ये सारे प्रश्न हो गए, इसके ये उत्तर आ गए, इसका ये प्रश्न उत्तर विधि कहलाई। ठीक है, फिर इसके बाद इसी में से आपने कुछ पैराग्राफ तैयार किया, तो यहाँ पर वो हो गया ज्ञानात्मक। इसके बाद यहाँ पर बच्चे, जब आप समझा रहे हैं तो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। इसके बाद इस चीज़ को दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, व्याख्यान विधि। इसके बाद आपने ये चीज़ किया, तो यहीं इसी चीज़ को, पैराग्राफ को देखते हुए आपने ये जानने की कोशिश की कि बच्चे को ये कितना समझ में आया। तो इसी पैराग्राफ में से आपने कुछ प्रश्नों की संरचना बनाई, तो यहाँ प्रश्न रख दिए, ये यहाँ पर बच्चों के उत्तर आ गए, तो ये क्या कहलाया, प्रश्नोत्तर विधि। अब इसी पैराग्राफ के माध्यम से यहाँ पर हमने कुछ मुख्य बिंदु भी रख दिए इसी में से, ताकि अच्छे से समझ में आए टीचर को भी और अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों को भी। इसी से संबंधित यहाँ पर एक चार्ट भी तैयार हो गया। इसी चार्ट के माध्यम से आप समझाने की भी कोशिश करोगे अपनी क्लास में बच्चों को। तो यहाँ पर जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि कक्षा के अंदर प्रस्तावना निकलने के बाद आपको चार्ट और रोलर बोर्ड दोनों ही हैंग करने होते हैं दीवार पर, आपको बच्चों को समझाने के हेतु, और आप भी अगर पाठ भूल जाते हो तो वहाँ से आसानी से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर सभी स्टेप को लेते हुए जितने भी स्टेप आपने तैयार किए हैं, बस आपको हर चार्ट के अंदर इस तरीके से ये जो है, तो यहाँ पर आप उसको नंबर 1 2 3 जितने भी स्टेप हैं नंबर डालते हुए सबको पेस्ट कर दें या आप बना दें हाथ से। तो ये इस तरीके से आपकी प्रश्न संरचना हो गई, पाठ की संरचना हो गई। और इसके बाद हमारी अंतिम फॉर्मेलिटी जो होती है इसके अंदर, तो वो अगले पेज की इस प्रकार से है। तो ये हमारा जो अंतिम फॉर्मेलिटी इस तरीके से है कि पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी कि दोबारा से दोहराने वाले वो प्रश्न जो आपने पहले पूछ चुके हो। तो यहाँ पर प्रश्नों की जो संरचना होनी है वो हमारे 5 से कम नहीं होनी है और 12 से ज़्यादा नहीं होनी है। तो यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो आप पहले पूछ चुके थे, यानी कि जो आप पहले पूछ चुके थे। अब यहाँ पर एक मुख्य बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, यदि आप मैक्रो टीचिंग प्लान तैयार कर रहे हो इस फाइल को देख करके, तो आप ये गृह कार्य देख रहे हैं इसको डालें। और यदि आप फाइनल टीचिंग प्लान तैयार कर रहे हो तो इस चीज़ को ना डालें, क्योंकि फाइनल टीचिंग में आप गृह कार्य नहीं डाल सकते। और मैक्रो टीचिंग का प्लान तैयार करते हैं, उसमें हमारे 20 प्लान तैयार करने होते हैं एक फाइल में, एक सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर आपको ये डालना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर अगर आप मैक्रो टीचिंग के हिसाब से प्लान तैयार उतार रहे हो इस वीडियो को देख करके, तो आप इसे उतारें। अदरवाइज आप इसको फाइनल टीचिंग के लिए उतार रहे हो तो फिर आप गृह कार्य ना डालें, ठीक है, और वरना आपका प्लान गलत हो जाएगा। फिर अंतिम में जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पर्यवेक्षक की टिप्पणी, पर्यवेक्षक की टिप्पणी ये डालना कॉलम जरूरी इसलिए होता है कि यदि आप मैक्रो टीचिंग के लिए प्लान उतार रहे हो तो वहाँ पर आपके जो टीचर्स हैं वो आपके प्लान को देख रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि आपने किस तरीके से पढ़ाया है, किस तरीके से बोला है, किस तरीके से खड़े हो, जो भी पढ़ाने के तरीके में गलतियाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं, उन सबको वो यहाँ पर कमेंट्स के आधार से उतार सकते हैं। और दूसरा, अगर आप फाइनल टीचिंग के लिए उतार रहे हो इस प्लान को, तो फाइनल टीचिंग के आधार से जो आपके 3 एग्जामिनर्स आते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पर आपके प्लान को देखने के बाद, आपके परफॉर्मेंस को देखने के बाद अपने 3 सिग्नेचर करते हैं, 3 आते हैं इसलिए। और अगर उनको बहुत अच्छा लगा
तो, और बहुत ख़राब लगा तो, बीच वाला नहीं, ख़राब लगा तो और अच्छा लगा तो वो अपना कुछ भी एक यहाँ पर पॉइंट्स यानी कि कमेंट्स रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी प्लान की संरचना इस तरह से तैयार होती है। तो ये मैंने आज आपको ये 5वें प्लान की तैयारी बता दी है, आप इसको देख करके एज इट इज़ रख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि यदि आप वीडियो को पहली बार चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए, और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें। दूसरी बात ये है कि यदि आप खुद बीएड कर रहे हैं या आपके कोई जानने वाले हैं तो वहाँ पर इस वीडियो को जो है शेयर अवश्य कर दीजिए, ताकि उनके भी ये वीडियो काम आ सके। तीसरी बात ये है कि यदि हायर एजुकेशन से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर पर जो अभी मैंने दिया था उस बताए हुए नंबर पर आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। वहाँ पर आपकी समस्या का समाधान 100% दिया जाएगा। और जो परंतु आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कॉल ना करें, वहाँ पर आप केवल मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो नंबर एक बार फिर से मैं रिपीट किए देती हूँ, नंबर आप नोट कर सकते हैं 9760529776। इस तरीके से ये नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो कोई भी आपकी समस्या है वहाँ पर आपको समाधान अवश्य दिया जाएगा। वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक लाइक से आपका मेरा भी मनोबल बढ़ता है और मैं भी आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे।